Hello student, welcome to class 12th Humanities History. Today we will continue our theme Thinkers, Beliefs and Buildings. Now we take topic number 4th, the Buddha and the Quest for Enlightenment. अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो महात्मा बुद्ध की या बुद्धा की टीचिंग का इन्फ्लुएंस हुआ या उनका किस तरह से प्रभाव हुआ पूरे भारत में, और भारत में ही नहीं, बाहर भी सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सभी जगह इनकी शिक्षाओं का प्रचार किया गया और इनका इन्फ्लुएंस हुआ या इनका प्रभाव पहुंचा. हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धास टीचिंग? बुद्धा या महात्मा बुद्ध की टीचिंग के बारे में हम कैसे जानते हैं? These have been reconstructed by carefully editing, translating and analyzing the Buddhist text mentioned earlier. इनमें महात्मा बुद्ध की जो भी टीचिंग थी, उनको जो भी एडिटिंग करके जो ट्रांसलेट किया गया, उनको एनालाइज करने के बाद जो उनका टेक्स्ट में पहले ही मेंशन किया जा चुका था. हिस्टोरियन हैव आल्सो ट्राइड टू रिकंस्ट्रक्ट डिटेल ऑफ his life from hieroglyphics. Many of these were written at least century after the time of Buddha. बहुत सारी उनकी शिक्षाओं को बुद्धा के बाद भी लिखा गया. According to these tradition, उनके इस ट्रेडिशन के अनुसार उनका ये मानना था कि सिद्धार्थ, जो उनका बर्थ नेम था, was the son of a chief of Sakya clan. He sheltered upbringing with a palace. It means वो उनका जो बचपन था वो एक महल में बीता. एक शाक्य वंश के राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ था और एक दिन, और उनको किसी भी दुख तकलीफ के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था. उनका जो वास्तविकता से उनको परे रखा गया था, अलग रखा गया था. और एक वन डे ही परसुएटेड हिज चैरिटर टू टेक हिम इनटू द सिटी. एक दिन उन्होंने अपने सारथी से बोला कि आप मुझे शहर भ्रमण के लिए ले चलो. जब उन्होंने पहली बार बाहर की जर्नी की थी तो वहां पर उसको जर्नी को देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुए. उन्होंने सबसे पहले एक ओल्ड मैन को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने एक सिक पर्सन या एक बीमार आदमी को देखा, और उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि जो हमारा जीवन है वो हम बूढ़े हो जाते हैं और हम बीमार भी होते हैं, उसके बाद हमारी जो मृत्यु हो जाती है. तो ये सब जानने के बाद, इन सब डेथ, डिसीज, ओल्ड एज के बाद जानने के बाद उन्होंने शांति की खोज में वो अपने महल को छोड़कर निकल गए. Soon after he left the palace and sent out in search of his own ट्रूथ. इस तरह से उन्होंने जल्दी ही महल को छोड़ दिया और वो सच्चाई की खोज में महल से बाहर निकल गए. सिद्धार्थ explored several paths including bodily mortification which led him to the situation near death. इस तरह से उन्होंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन या परिस्थितियों से अवगत हुए और उन्होंने देखा कि किस तरह से आदमी जो है वो सच्चाई को पाता है. वो इस तरह से उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ. After this he came to be known as the Buddha or to enlightening one. इस तरह से बुद्धा को एक ज्ञान प्राप्ति हुई. For the rest of his life the taught Dhamma or the path of really righteous living. इस तरह से उन्हें धम्म या उनके ज्ञान की खोज हुई या ज्ञान प्राप्ति हुई और उन्हें जो सही मार्ग का या जीवन का जीने का जो सही रास्ते था उसका उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ. द टीचिंग ऑफ बुद्धा. अवर नेक्स्ट टॉपिक 5th इज द टीचिंग ऑफ द बुद्धा. बुद्धा की शिक्षाएं. द Buddha's teaching have been reconstructed from stories found mainly in the सूत्र पिटक. महात्मा बुद्ध की जो भी टीचिंग्स थी या उनकी जो भी शिक्षाएं थी उनको एक स्टोरी के रूप में सूत्र पिटक में लिखा गया. Others suggest that the Buddha tried to convince people through reason and persuasion rather than through display of supernatural power. कुछ का ये मानना था कि बुद्धा ने लोगों को कन्विंस्ड करने के लिए या लोगों को बिल्कुल अपने तरह से उनको समझाने के लिए
उसने वो उसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर थी जिसके द्वारा वे लोगों को समझाते थे। अब अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट इज ऑल्सो सोललेस। उनका बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बुद्धिस्ट दर्शन के अनुसार उनका ये मानना था जो वर्ल्ड है, संसार जो है अनिका या इसका अंत है, और ये इस यहाँ पर हमारा जो जीवन है वो आत्मरहित है या आत्मा अमर है। थैंक्स।